जिनका भी राज चल रहा है, नीतीश जी के साथ पार्टनरशिप चल रहा है, लूट का खेल चल रहा है, अपराधियों का तांडव चल रहा है। बिहार में कानून नाम का कोई कानून का राज नहीं है। बिहार में इकबाल सरकार का खत्म हो गया है। अगर इकबाल होता, जिस ईडी के नाम पर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उस पर अपना कॉलेज बना लिया और आराम से सीना चौड़ा करके बैठा हुआ है, ऐसे अधिकारियों पर नीतीश जी कब लगाम लगेगा? बिहार में जब से गठबंधन की सरकार बनी है, महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन, तब से अनेकों ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं। अब आप देख रहे हैं बालू माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया, ये गांजा माफिया भी है, तस्कर, ये सब लोग देख रहे हैं ना। दिन प्रतिदिन सभी पकड़े जा रहे हैं, कई लोग जेल गए। लेकिन इन सबका मनोबल इतना बड़ा है कि आप देखते हैं बालू माफिया सरकार के अधिकारियों पर, जो महिला अधिकारी है उस पर खुलेआम देखिए कितनी बड़ी घटना किया, मारपीट करके ये उनको घायल किया। बालू माफिया ऐसा कर रहे हैं कि अधिकारी दरोगा को सरेआम ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उनकी मौत हो गई। अपराधी गाड़ी चेकिंग करने पर अपराधी खुलेआम सिपाही को गोली मार दिया। अब जो भू माफिया है, ये भू माफिया का पहले से चल रहा है। जब देखिए किसी भी शासन में अगर लालू जी का प्रवेश होगा तो वो से लोगों का मनोबल बढ़ता है। ये वैशाली में जो जिस प्रकार की घटना के बारे में बता रहे हैं, ये पुराना माफिया है। शिक्षा घोटाला, ये टॉपर घोटाला भी किया था ये व्यक्ति कई साल पहले, 2016 में। ईडी एक ऐसा नाम जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि यानी कि किसी न किसी नेता की जो जमीन है या फिर किसी नेता का जो पैसा है वो अब सरकार का होने वाला है, ईडी का होने वाला है। इस तरीके का हम हमेशा सुनते हुए आते हैं और बिहार में ये बात और ये ईडी शब्द जो है वो नया नहीं है, वो काफ़ी पुराना है। इसको लोग हमेशा जानता है क्योंकि ईडी पर लोग हमेशा कटघरे में लोग खड़ा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब बिहार के वैशाली जिले से एक ऐसा ही खबर आ रहा है, यानी कि लोग और जो खबर है ये बता रहा है कि किस प्रकार से ईडी का जब्त किया हुआ जो जमीन है उस पर एक भू माफिया और शिक्षा माफिया के द्वारा जो है वो जमीन पर विद्यालय बना लिया गया और जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अब इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है राकेश कुमार जी, जो भाजपा से प्रवक्ता हैं। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या कहिएगा, ईडी के जमीन को भी लोग अब जब्त कर ले रहा है, कब्जा कर ले रहा है बिहार में? बिहार में कोई नई बात नहीं है। बिहार में जब से गठबंधन की सरकार बनी है, महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन, तब से अनेकों ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं। अब आप देख रहे हैं बालू माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया, ये गांजा माफिया भी है, तस्कर, ये सब लोग देख रहे हैं ना। दिन प्रतिदिन सभी पकड़े जा रहे हैं, कई लोग जेल गए। लेकिन इन सबका मनोबल इतना बड़ा है कि आप देखते हैं बालू माफिया सरकार के अधिकारियों पर, जो महिला अधिकारी है उस पर खुलेआम देखिए कितनी बड़ी घटना किया, मारपीट करके ये उनको घायल किया। बालू माफिया ऐसा कर रहे हैं कि अधिकारी दरोगा को सरेआम ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उनकी मौत हो गई। अपराधी गाड़ी चेकिंग करने पर अपराधी खुलेआम सिपाही को गोली मार दिया। अब जो भू माफिया है, ये भू माफिया का पहले से चल रहा है। जब देखिए किसी भी शासन में अगर लालू जी का प्रवेश होगा तो वो से लोगों का मनोबल बढ़ता है। ये वैशाली में जो जिस प्रकार की घटना के बारे में बता रहे हैं, ये पुराना माफिया है। शिक्षा घोटाला, ये टॉपर घोटाला भी किया था ये व्यक्ति कई साल पहले, 2016 में, कई साल पहले। ये बहुत बड़ा माफिया है और जब भी लालू जी की पार्टी सरकार में आती है तो इन जैसे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। और बताइए, जिस ईडी के नाम पर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उस पर अपना कॉलेज बना लिया और आराम से सीना चौड़ा करके बैठा हुआ है, ऐसे अधिकारियों पर नीतीश जी कब लगाम लगेगा? ऐसे अधिकारियों का, ऐसे अपराधियों पर लगाम कब लगेगा? ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। ये अपराधी है, ये माफिया सब अपराधी है जो सरकार के जमीन पर कब्जा करके अपनी संस्था को खोलता है और घोटाला करता है। सोशल मीडिया पे तो फोटो भी वायरल हो रहा है, राजद के कई नेता हैं, लालू यादव हैं और बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ वो तस्वीर डाले हुए हैं। देखिए, ये पुराना संबंध है। लालू जी के करीबी लोग हैं ये लोग। और आपको पता होना चाहिए, इतना बड़ा अगर कोई गड़बड़ करता है तो कोई ना कोई उसका बड़ा आका होता है। ये गड़बड़ी करने वाले सब लोग उनके पास हैं। इसके बड़े आके कौन हैं? ये बड़े आके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। जिनका भी राज चल रहा है, नीतीश जी के साथ पार्टनरशिप चल रहा है, लूट का खेल चल रहा है, अपराधियों का तांडव चल रहा है। बिहार में कानून नाम का कोई
कानून का राज नहीं है बिहार में। इकबाल सरकार का खत्म हो गया है। अगर इकबाल होता तो इस प्रकार के अपराधी माफियाओं का मनोबल नहीं बढ़ता। ये बच्चा है बहुत पुराना अपराधी, दबंग आदमी, करोड़ों की संपत्ति सरकार का दखल करके उस पर कॉलेज चला रहा है। टॉपर घोटाला किया, शिक्षा घोटाला किया, बरसों भागे फिरता था व्यक्ति। और फिर इस बार जो आपके माध्यम से पता चला है, ईडी की जमीन पर कब्जा करना इस मामूली हिम्मत का बात है क्या? इसने इसकी इतनी दुस्साहस कि ईडी के जमीन पर कब्जा किया हो, सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। अभी तक सरकार बैठ के कर क्या रही है? शिक्षा विभाग को तो पता भी नहीं, वहाँ पे कॉलेज भी खुल गया, उसके बाद से ईडी जो जमीन जब्त की थी वहाँ पर उस पर कॉलेज बन गया, शिक्षा विभाग को पता भी नहीं है।